चलिए कॉलम्स रेडी है ना सबका? क्वेश्चन में देखिए जल्दी से क्या दिया है सबसे पहले। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, मटेरियल इश्यूड कितना है वैल्यू 1,52,000। तो डेबिट साइड में लिखिए, डेबिट साइड में लिखिए टू मटेरियल इश्यूड, डेबिट साइड में टू मटेरियल इश्यूड, और आउटर कॉलम में आएगा कितना 1,52,000। आउटर कॉलम में कितना आएगा 1,52,000। एनी डाउट? लिखा सबने? चलिए फिर से क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है बोलिए, डायरेक्ट वेजेस। कहाँ जाएगा ये? डेबिट साइड में जाएगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस। अमाउंट कितना है 1,25,000 आउटर कॉलम में। ओके, सो टू डायरेक्ट वेजेस 1,25,000, टू डायरेक्ट वेजेस 1,25,000। डेट ऊपर दिया है ना, डेट क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन में देखिए दिया है। एक मिनट रुकिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन दिया है ना, उसमें पीरियड दिया है देखिए 1 जुलाई 2012 टू 31 मार्च 2013। नहीं उधर डेट का कॉलम नहीं है क्या? क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ब्रैकेट में लिखने का 1 जुलाई 2012 टू 31 मार्च 2013, 1 जुलाई 2012 टू 31 मार्च 2013। ठीक है, लिखा ना, दोनों एक्सपेंस लिखा ना, मटेरियल वाला और वेजेस वाला, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है बोलिए? नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीसरा वाला डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे ना हम लोग, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखिए कितना है 30,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000। लिखा सबने यहां तक? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वापस से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया बोलिए, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, मतलब साइड से बाहर चला गया ना, साइड पे आएगा तो डेबिट में लिखते, बाहर जाएगा तो क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे बोलिए, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। कितना है वैल्यू 22,000, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 22,000। ठीक है, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, क्या बोल रहे हैं? हाँ आउटर में। नेक्स्ट क्या दिया है, मटेरियल एट साइट। क्या दिया है? अभी देखिए ये मटेरियल एट साइट एक्चुअली किसका पार्ट है, WIP का। ठीक है ना, तो एक काम कीजिए, पहले ना बाय WIP लिख दीजिए, और WIP का फॉर्मेट अपने को पता है ना, पहले क्या आता है, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, खाली हेडिंग लिखिए, अमाउंट जब मिलेगा ना तब लिखेंगे। ठीक है ना, पहले क्या आता है, वर्क सर्टिफाइड, उसके बाद क्या आता है, वर्क अनसर्टिफाइड, वो भी जब अमाउंट मिलेगा तब लिखेंगे, राइट। और उसके बाद क्या आता है, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट। तो मटेरियल एट साइट का अमाउंट आपको फिलहाल मिला है ना, तो उसको इनर में लिख दीजिए, मटेरियल एट साइट इनर में लिखिए, कितना है 20,000। मटेरियल एट साइट कितना है 20,000। एनी डाउट? क्लियर है ना? ओके, अभी देखिए मटेरियल एट साइट के बाद अपने को क्या मिला, अनसर्टिफाइड वर्क। क्या मिला, अनसर्टिफाइड वर्क, तो वो वर्क अनसर्टिफाइड है ना, तो वर्क अनसर्टिफाइड में लिखिए कितना 48, वर्क अनसर्टिफाइड में लिखिए 48,000, वर्क अनसर्टिफाइड में 48,000।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कहां पे आएगा, डेबिट साइड में, टू ऑफिस ओवरहेड, टू ऑफिस ओवरहेड कितना 23,000, कितना 23,000। एनी डाउट? ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है बोलिए, मटेरियल लॉस बाय फायर। लेकिन मटेरियल लॉस बाय फायर नहीं है ना इसमें, पहले साल में नहीं है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देयर इज नो मटेरियल लॉस बाय फायर इन द फर्स्ट ईयर, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है बोलिए, वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे ना हम लोग, वर्क सर्टिफाइड आपने ऑलरेडी लिखा है ना, पर्टिकुलर्स लिखा है, खाली अमाउंट लिख दीजिए, कितना आएगा 3 लाख। अमाउंट कितना आएगा 3 लाख। एनी डाउट? फिर चला गया ये। वर्क सर्टिफाइड के बाद प्लांट इश्यूड, तो पहले डेबिट साइड में लिखिए 2 प्लांट इश्यूड, पहले डेबिट साइड में लिखिए 2 प्लांट इश्यूड, कितना है 3 लाख। 2 प्लांट इश्यूड 3 लाख, ठीक है। अभी ये प्लांट इश्यूड का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा ना, तो कैसे निकालेंगे, एक वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। उसमें हेडिंग लिखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट। वर्किंग नोट में हेडिंग क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, हेडिंग लिखा ना सबने। ओके, उसके नीचे लिखिए डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, उसके नीचे लिखिए डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन लिखा ना सबने, ओके। अभी क्या करना है अपने को, डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करेंगे, राइट। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अपन ने कितने का प्लांट इश्यू किया है, 3 लाख का, कितने का इश्यू किया है 3 लाख का। तो पहले वर्किंग नोट में लिखिए 3 लाख मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है ना, कितना परसेंट है, तो उधर लिखिए पहले मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है। अभी आगे और आएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी स्टार्ट किया अपन ने, जुलाई में, कभी स्टार्ट किया है जुलाई में, और ईयर एंडिंग मार्च है ना, तो जुलाई से मार्च कितना मंथ्स होता है काउंट कीजिए, सो इंटू 9/12, इंटू 9/12 लिखा ना। क्या आया देखिए, सबसे पहला आपका हेडिंग है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है डेप्रिसिएशन, राइट। और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करना है, 3 लाख इंटू 20% इंटू 9/12, क्लियर है ना। 20% क्वेश्चन में दिया है, 9/12 कैसा है, क्लियर है ना। जुलाई से मार्च कितना डेप्रिसिएशन आया 45। अभी एक्चुअली ये डेप्रिसिएशन हो गया ना, अपने को क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, राइट। तो 3 लाख है ना, 3 लाख में से 45,000 माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन में लिखिए 3 लाख माइनस 45,000, 3 लाख माइनस 45,000, कितना आया क्लोजिंग बैलेंस 2,55,000, 2,55,000, ठीक है। यहाँ पे आप चाहिए तो देख सकते हैं वर्किंग नोट। एक मिनट, मैं एक रो इंसर्ट करके यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ओके। 3 लाख इंटू 20% इंटू 9/12, 45 आया, फिर 3 लाख में से 45 माइनस किया, तो आंसर कितना आया 2,55,000। एनी डाउट? तो ये इसको अपन लिखेंगे ना अभी WIP में, क्या लिखेंगे, बाय प्लांट एट साइट, बाय प्लांट एट साइट, ओके। और ब्रैकेट में लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, ब्रैकेट में लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, 2,55,000 आया ना।
ओके, अभी ये चारों का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाइए, कितना आएगा? 6,23,000, 6,23,000। एनी डाउट? चलिए अभी नोशनल प्रॉफिट निकालिए आप लोग। और एक बार चेक कर लेने का, जरूरी नहीं है हर बार प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। टू नोशनल प्रॉफिट कितना? 15। सबको आ रहा है उतना? कितना आ रहा है नोशनल प्रॉफिट? सबको आ रहा है? हाँ, वो जितने कैलकुलेटर है उतने आंसर आएंगे। हाँ, टू नोशनल प्रॉफिट आया सबको 15,000। वो टू नोशनल प्रॉफिट आगे लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे उसको? बाई नोशनल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? बाई नोशनल प्रॉफिट, बाई नोशनल प्रॉफिट। ठीक है ना? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अभी ये नोशनल प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट। कुछ हिस्सा क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज ऑफ वर्क डन पे। ठीक है ना? तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज ऑफ वर्क डन पे। किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज ऑफ वर्क डन पे, राइट? देखिए फॉर्मूला रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। परसेंटेज ऑफ वर्क डन का मतलब क्या है? मैंने कितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और कितने का काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या है उसका? वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना? क्या फॉर्मूला है? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉजिकली याद रखिए, इतने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसमें से इतना काम मैं कर चुका हूं। ठीक है ना? और वो परसेंटेज फॉर्म में चाहिए, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते, राइट? तो वर्क सर्टिफाइड दिया है ना, कितना है बोलिए? 3 लाख। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 3 लाख। क्लियर है? 3 लाख है ना? और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी दिया है ऊपर। यहां पे देखिए ऊपर कितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया अपन ने? 15 लाख का। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, मतलब कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है बोलिए? 20% काम कंप्लीट हुआ है, बराबर ना? तो प्रॉफिट ले सकते क्या? नहीं ले सकते ना। कब लेते बोलिए? 25% से ज्यादा काम होना चाहिए ना, तो ही अपन बोलेंगे कि भाई कुछ तो काम हुआ है। अभी ये 20% काम में अगर आप प्रॉफिट बुक कर लगे तो आगे जाके तकलीफ होगी, बराबर ना? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी प्रॉफिट ट्रांसफर करना नहीं है। ठीक है ना? पूरा का पूरा 15,000 किस में ट्रांसफर कर देंगे? रिजर्व में। पूरा का पूरा 15,000 किस में ट्रांसफर कर देंगे? रिजर्व में। लिखा? ये वर्किंग नोट लिखा सबने? चेंज करूं मैं? ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए 2WIP इंटू ब्रैकेट रिजर्व। 2WIP इंटू ब्रैकेट रिजर्व। कैसे पता चले अपने को? वर्किंग नोट नंबर 2 से। 2WIP इंटू ब्रैकेट रिजर्व। एनी डाउट? ओके, तो ये अपना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, राइट? इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? अभी सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, राइट? हो सके तो नए पेज पे बनाना, क्योंकि क्या है कभी जगह कम ज़्यादा होता है,
ठीक है ना। सो ड्रॉ इट ऑन द न्यू पेज। सेम लिखना अपने को, क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहां से कहां तक होगा बोलिए, ये 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक। क्लियर है। बनाइए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए 1 अप्रैल 2013 से लेके 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014। 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014। ठीक है ना। अभी देखिए इसमें अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है पता है, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया कहां से स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन में लिखेंगे जो भी दिया है ना, टू मटेरियल इशूड वगैरह, इज दैट क्लियर। तो फिर से वो याद रखने के लिए अपना हैबिट क्या है, सर पे एक हाथ रखने का, बराबर ना। रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो एक हाथ सर पे लिखो और याद रखो कि जो ये WIP है पहले वाला, ये वाला जो WIP है ना, ये पूरा, ये चारों भी आगे कैरीड फॉरवर्ड होगा। इज इट क्लियर। तो पहले ये क्रेडिट साइड वाला पूरा का पूरा डेबिट साइड में लिख दो। क्या लिखेंगे, QWIP ब्रॉट डाउन, टू WIP ब्रॉट डाउन। सेम जैसा उधर लिखा है एज इट इज आपको छापना है। क्या, हाँ वो चारों चीजें, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट और प्लांट एट साइट। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट। लिखा। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट। 6,23,000। हाँ आउटर में हो गया। इसी तरीके से देखिए पहले वाले में जो रिजर्व है ना, रिजर्व वो भी WIP में है ना, तो ये जो 2 WIP रिजर्व है ना, वो सेम इधर आ जाएगा बाई WIP रिजर्व, पहली लाइन में बाई WIP रिजर्व, बाई WIP इंटू ब्रैकेट रिजर्व। कितना है वो, 15,000। हाँ 12। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट। ओके देखिए रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना ही यही स्टेप अलग है। अभी सेम जो अपन ने पहला कॉन्ट्रैक्ट जैसा बनाया ना, एज इट इज इसको भी बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। नहीं नोशनल प्रॉफिट नहीं लिखते, नोशनल प्रॉफिट को अपन ने क्या किया, बांट दिया ना। मतलब एक्चुअली 20% से कम काम था तो पूरा रिजर्व में चला गया ना, तो पूरा का पूरा रिजर्व इधर आ गया। अगर कुछ प्रॉफिट में जाता और कुछ रिजर्व में जाता ना, तो प्रॉफिट वाला पार्ट नहीं लेते हैं, प्रॉफिट वाला पार्ट वो कॉन्ट्रैक्टर घर पे लेके जाता है, रिजर्व खाली आगे कैरीड फॉरवर्ड होता है। ठीक है ना। ओके तो अभी हो गया, अपन ने को जैसा अपन ने पहला कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना, सेम अभी वैसे ही ये भी बनाना है। राइट, क्या है सबसे पहले बोलिए, मटेरियल इशूड कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में, आउटर कॉलम में। राइट, तो लिखिए टू मटेरियल इशूड, टू मटेरियल इशूड कितना, 3,30,000। टू मटेरियल इशूड कितना, 3,30,000। टू मटेरियल इशूड 3,30,000 लिखे ना। चलिए फिर से क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, मटेरियल इशूड के बाद क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस। कहां जाएगा बोलिए, डेबिट साइड में जाएगा। राइट, डेबिट साइड में जाएगा टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस, टू
टू डायरेक्ट वेजेस 4,65,000। ठीक है ना। चलिए फिर से क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, 45,000, 45,000। एनी डाउट। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद क्या दिया है, मटीरियल रिटर्न टू स्टोर्स, मटीरियल रिटर्न टू स्टोर्स कहां जाएगा ये बोलिए, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाय मटीरियल रिटर्न टू स्टोर्स, बाय मटीरियल रिटर्न टू स्टोर्स कितना, 15,000, कितना 15,000। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए इसके बाद क्या दिया है, मटेरियल एट साइट, क्या दिया है, मटेरियल एट साइट। अभी 2 मिनट सुनिए, देखिए सेकेंड ईयर में ना अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जा रहा है, इज दैट क्लियर। तो इसमें कोई WIP नहीं होगा, इज दैट क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो WIP नहीं होता ना, WIP का मतलब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन दूसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, सो देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अदरवाइज ये हम लोग मटेरियल एट साइट को कौन से हेड में लिखते हैं, WIP के हेड में लिखते हैं ना। लेकिन अभी ये सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए अभी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय मटेरियल एट साइट, कितना 8,000, बाय मटेरियल एट साइट कितना 8,000। ठीक है, बाय मटेरियल एट साइट 8,000। ओके, उसके बाद देखिए अनसर्टिफाइड वर्क है क्या इसमें, तो छोड़ दीजिए उसको। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस ओवरहेड्स, कहां जाएगा ये, डेबिट साइड में। टू ऑफिस ओवरहेड्स कितना 66,000, टू ऑफिस ओवरहेड 66,000, टू ऑफिस ओवरहेड 66,000 लिखा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, मटेरियल लॉस बाय फायर, क्रेडिट साइड में आएगा ना, बाय मटेरियल लॉस बाय फायर कितना 5,000, बाय मटेरियल लॉस बाय फायर कितना 5,000। क्योंकि ये अपने साइड से चला गया ना, इसके लिए जो साइड पे आता है ना उसको डेबिट करते हैं, साइड से बाहर जाता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बाय मटेरियल लॉस बाय फायर कितना है 5,000। ओके, अभी 1 मिनट यहाँ पे देखना, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया है, वर्क सर्टिफाइड, क्या दिया है, कितना है वर्क सर्टिफाइड 15 लाख है ना, और अपना कॉन्ट्रैक्ट कितने का है 15 लाख का है ना। मतलब देखिए ये भी इंडिकेट करता है कि पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, इज इट क्लियर। तो अगर पूरा काम कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्ट ही, क्या लिखते हैं, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट से पैसा लेना है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय कॉन्ट्रैक्ट ही, क्लियर है ना। बाय कॉन्ट्रैक्ट ही कितना 15 लाख, ओके, बाय कॉन्ट्रैक्ट ही 15 लाख। एनी डाउट। ओके, अभी अगेन क्वेश्चन में देखिए, प्लांट इश्यूड, प्लांट इश्यूड कितना 1,50,000, 1,50,000। अभी 1 मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपने को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 भी लिख सकते हैं, या अगर आपने सेपरेट पेज पे बनाया तो 3 भी लिख सकते हैं, नंबर कोई मैटर नहीं करता है, राइट। लेकिन अभी ध्यान से सुनिए, अपने पास है ना स्टार्टिंग में भी कुछ प्लांट था ना, कितने का था 2,55,000 का, ठीक है। तो अभी पहले आप वर्किंग नोट लिखिए, वर्किंग नोट का हेडिंग लिखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, ओके। उसमें पहले हेडिंग लिखिए डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी ये पहला डेप्रिसिएशन है ना, अपना जो ओपनिंग बैलेंस है ना, स्टार्टिंग में देखिए प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है ना यहाँ पे, वो कितना है 2,55,000 है, कितना है 2,55,000। तो पहले इस पे ले गए 20%, कितना परसेंट 20%।
2,55,000 पे 20% कैलकुलेट करो, कितना होता है? 20% 51,000। कितना आया? 51 आया ना। फिर ये 2,55,000 में से 51 माइनस करो और इधर साइड में लिखना वो बैलेंस। कितना हो गया ये? 2,04,000। 2,04,000, ठीक है ना। ये 2,04,000 है ना, जो पिछले साल से प्लांट आगे आया ना, उसका वैल्यू है, राइट। प्लस ये साल भी अपन ने कुछ प्लांट दिया है ना, तो पहले उसका डेप्रीशिएशन लेंगे। क्या लेंगे? डेप्रीशिएशन। ओके। प्लांट इशूड लिखा ना हमने डेबिट में कि नहीं लिखा? अब पहले ये लिख दीजिए, 2 प्लांट इशूड 1,50,000, पहले ये लिख दीजिए, 2 प्लांट इशूड 1,50,000। नया क्वेश्चन में दिया है, देखिए 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, इधर दिया ना 1,50,000 का और प्लांट इश्यू किया है उस पर, राइट। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 प्लांट इश्यूड कितना? 1,50,000 लिखा ना ये। अभी ये 1,50,000 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। तो पहले वो 1,50,000 का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रीशिएशन। हेडिंग लिखिए डेप्रीशिएशन। ओके। 1,50,000 पे कितना परसेंट? 20%। कितना आया डेप्रीशिएशन? 30 आया ना। तो 1,50,000 में से 30 माइनस कीजिए, 1,20,000। 1,20,000। अभी ये दोनों का टोटल कीजिए। हाँ, ये 2,04,000 और 1,20,000 ना, 3,24,000। 3,24,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस वाले प्लांट का वैल्यू 2,04,000 और जो नया प्लांट आया उसका वैल्यू 1,20,000, दोनों मिला के कितना हो गया? 3,24,000, ठीक है। तो इसको अभी अपने को यहाँ पे लिखना है बाई प्लांट एट साइट। बाई प्लांट एट साइट। अगर आपने ये अकाउंट का सेपरेट वर्किंग नोट बनाया तो उसका नंबर 1 आ जाएगा, अदरवाइज वही वर्किंग नोट को कंटिन्यू किया है तो वर्किंग नोट नंबर 3 आ जाएगा। हाँ बोलिए। देखिए क्या होता है ना, क्वेश्चन में या तो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज देंगे या फिर उन लोग वो कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर्स देंगे। तो वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन, उससे अपने को डेप्रिसिएशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीन का डेप्रिसिएशन होता ही है, बराबर ना। आइदर दे विल गिव इट इन परसेंटेज फॉर्म, और हम लोग ने स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकेंड सम में किया था, राइट। फॉर्मूला दिया यूज किया था ना, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन। ओके। आइदर परसेंटेज देंगे या फिर वो इंफॉर्मेशन देंगे जिससे अपने को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन माइनस करके अपने को क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मतलब अगर प्लांट दिया है तो डेप्रिसिएशन निकालने का उन लोग हिंट जरूर देंगे। इज इट क्लियर? ओके। चलिए अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखिए, कितना आया? 3,24,000। कितना आया? 3,24,000। ओके। अभी देखिए ये सेकेंड ईयर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है ना। ओके। तो जो भी बैलेंस आएगा वो डायरेक्टली मैं कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये मेरा नोशनल प्रॉफिट नहीं होगा। नोशनल प्रॉफिट कब होता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है तो। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो एक्चुअल प्रॉफिट है। एनी डाउट? ओके। तो क्लोज कीजिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $1,88,000। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,88,000 जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,88,000। अरे क्लियर है? ये टाइप समझ में आया? हाँ, इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है, क्लियर है ना? पहले साल का जो WIP है वो आगे 2 में लिखना है, और इधर WIP में जो रिजर्व है वो उधर बाय में लिखना है। ओके। बाकी सब स्टेप एज इट इज है।
हाँ मतलब वो टोटल है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा 1,88,000। क्लियर है ना? इसको हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा, नोशनल प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा बोलिए? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। इज दैट क्लियर? नोशनल प्रॉफिट कब लिखते हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है। एनी डाउट स्टूडेंट्स?